अब आम लोग कितने अलर्ट हो पा रहे हैं इस हमले के बाद, या आम लोग इस हमले के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका आंटी? आंटी क्या नाम है? मेरी मीनाक्षी पांडे। मीनाक्षी जी बताइए, ये इस हमले के बाद अब लोग कहते हैं कि आम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, आप लोग अलर्ट हैं अब? इतनी पब्लिक में कैसे अलर्ट हो जाए? ये बताइए, हम कैसे इनको पहचान पाएंगे? ये क्या कुर्ती के अंदर रखे हैं, पहले आप बताइए। वो अपने अंदर उसको जागृत होना चाहिए कि हम क्यों मरे, हुनर के पास क्यों जाए? जो ये सब बोलते हैं हमको 100 हुनर मिलेगी, क्यों जीते जी अपनी प्राण को त्यागी? ये अल्लाह नहीं बोले हैं, नहीं भगवान बोले हैं कि तुम अपनी जान को अपनी त्याग दो, दूसरों के प्राण को खाओ, ये नहीं बोले हैं। तो अब कैसे हम इनको समझ सकते हैं कि ये अंदर क्या रखे? ये बताइए, जब हम घर में कमरा देते हैं तो कई बार वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, ये करवाते हैं, हम भी देते हैं, तो हम उसको आधार कार्ड लेते हैं, उसको अब पहले ये पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, किस जगह रहते थे, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि तुम कैसे हैं। कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी वहाँ पे, जो सस्पिशियस एक्टिविटी, रात को आना जाना, बड़ा सामान आ रहा है जा रहा है, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आप रिपोर्ट करेंगे तभी पुलिस को पता चलेगा ना यहाँ पे कोई गलत काम हो रहे हैं। और ये सस्पिशियस एक्टिविटी सिर्फ फर्स्ट लाइन डिफेंस तो आप ही है की है ये चीज कि ये चीज यहाँ क्या पड़ा हुआ है, इसको हम उसको ध्यान से रख देखें और आम पब्लिक को इसको सचेत करें कि यहाँ देखो ये क्या चीज है, चाहे बस हुआ चाहे रोड हुआ। लेकिन ये बातें जो मानव बम बन के आ रहे हैं उनको हम कैसे पहचान पाएंगे? ये जो मानव बम वाले लोग हैं, इनका किस हद तक दिमाग खाली किया जाता होगा? क्या तो मानव बम को कैसे पहचान पाएंगे? कैसे नहीं, इनकी जो हरकतें हैं देर से आने से, सर अभी कह रहे हैं जब तक मदरसा नहीं बंद होगी तब तक ये इंडिया में ऐसे बम विस्फोट होता रहेगा। कितनी पब्लिक जाग जाएगी? तो अबे हम चांदनी चौक से आ रहे हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कौन कैसा है? शिक्षा ही वही दिया जाता है मदरसे। नहीं, शिक्षा तो आप देखिए, डॉक्टर है कोई और डॉक्टर होके वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। आम लोग कह रहे हैं भाई हम जागरूक हैं, लेकिन कैसे पहचाने कि यहाँ जो शख्स खड़ा है ये ब्लास्ट करने आ रहा है? देखिए, ये तो लोकेट नहीं किया जा सकता, परंतु एक सवाल जरूर पैदा होता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि 98% जो टेररिस्ट हैं, बिल्कुल जिन्होंने आतंकी गतिविधियों में साथ लिया वर्ल्ड में, बिन लादेन से लेकर डॉक्टर उमर तक 98% मुस्लिम धर्म से क्यों आते हैं? तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर कोई कमी है, चाहे मदरसा उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे अल फला यूनिवर्सिटी उसके लिए जिम्मेदार है, या पूरा धर्म ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इसकी जड़ें धर्म से जरूर है। आप कितना भी अपने आप को पाक साक बताना चाहें, कहीं ना कहीं इस मामले का धर्म से ताल्लुक है और धर्म इसके पीछे जरूर है। और धर्म भी इस देश के अंदर रहते हैं, हिंदू, जैन, सिख, तमाम तरह के, वो टेररिस्ट क्यों नहीं बनते? इसी तरह से क्रिश्चियनिटी है, बौद्धिस्ट है, और भी धर्म है दुनिया के अंदर। तो ये सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि ये जो सारा रेड फोर्ट है, जो ब्लास्ट है, इसके अंदर हिंदू क्यों नहीं है, केवल मुसलमान ही क्यों है? तो इसलिए मैं इसको हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं बनाना चाहता, परंतु सवाल अभी आपने देखा एक आम घर की औरत बता रही थी कि मदरसे बंद करने होंगे, एक आम औरत आपके सामने टेलीविजन पर बता रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है, क्या धर्म के अंदर कोई कमी है? हाँ, धर्म के अंदर कोई कमी है। इसलिए 98% मुस्लिम धर्म से टेररिस्ट इस दुनिया के अंदर आते हैं। ये कोई, मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा। इनको ये पढ़ा कौन रहा है? सवाल है गलत कौन पढ़ा? ये गलत तो फिर इमाम ही पढ़ाते हैं, जो कि मस्जिदों के अंदर भी होते हैं और मदरसों में भी होते हैं। लेकिन मैं इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ से नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि हम इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ देखें और ऐसा डिवाइड बने भारत के अंदर कि हमारी जो 18% के करीब जनता है जो मुस्लिम है, वो लोग सभी आतंकी बन जाएंगे इस धारणा से अगर हम चलेंगे। लेकिन साथ में हमें अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा। हमें मदरसों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, टेम्पल्स के अंदर, चर्चेस के अंदर और इंस्टीट्यूट, अरे हम अपनी बात नहीं है, आपके अपने जो लोग होंगे उसके अंदर, आपके अपने जो लोग होंगे उसके अंदर उनसे, और ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट है। देखिए, यहाँ सवाल सिर्फ इंटेलिजेंस का है। यहाँ सवाल इस बात का लेकर है कि जो फिदाइन हमला है उसके लिए लोगों को कैसे तैयार कर दिया जाता है। इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, अल-फलाह से जुड़े कई लोग रडार पर हैं। दिल्ली एनसीआर के 25 ठिकानों पर रेड डाली गई है, जिसमें शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर में छापा मारा गया है। 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर जांच जारी है। यूनिवर्सिटी मालिक और ट्रस्टी से पूछताछ भी की जा रही है। तो अभी कई ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर अभी भी छापेमारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के 25 ठिकानों पर रेड डाली जा रही है, जिसमें शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर में छापा डाला जा रहा है। तो अभी भी 25 है जहाँ से CA/NRC के दंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सर, अभी कितना सेंसिटिव है दिल्ली? देखिए, ये दिल्ली कितना सेंसिटिव है? दिल्ली बहुत सेंसिटिव है, भारत की राजधानी है और दिल्ली में 2001 में संसद पे अटैक हो चुका है, हमें बोलना नहीं चाहिए।
और किसी भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिल्ली एक बड़ा फेवरेट टारगेट है। यहाँ हमारी संसद है, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारी पूरी लीडरशिप है, हमारे पूरे डिफेंस के टॉप लीडरशिप भी दिल्ली में बैठती है। दिल्ली की आवाम है, धड़कन है देश की, तो दिल्ली एक बड़ा फेवरेट टारगेट है सारे ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दिल्ली की सेंसिटिविटी हमेशा बनी रहेगी और ये आतंकवादियों के निशाने पर रहेगा। तो काम अभी इस बात का ये ज़रूरत है कि इस पूरे मॉड्यूल का जो फॉलोअप है, जो पुलिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, इसके तह में जाए वो सारे मॉड्यूल का एक साइंटिफिक इसके ऊपर वर्क करे, कॉल डाटा से लेकर के जितने फोरेंसिक एविडेंसेज हैं उस पर काम करे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पे काम करे, मनी ट्रेल पे करे, उनके लॉजिस्टिक्स पे करे, सिंपथाइजर पे करे, ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर काम करे और एक ऐसी तस्वीर लेके आए कि उनका प्रोसिक्यूशन हो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत और उनको इतनी एग्जाम्पलरी सज़ा मिले कि जितने लोग इससे मोटिवेट होने के बारे में सोच रहे हैं उनके अंदर कम से कम इसका भय पैदा हो। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आने वाले फॉलोअप एक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए।